नमस्कार, मैं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी उपस्थिति आज मीरगंज थाना क्षेत्र बंधवा बाजार के बगल बरावा ग्राम सभा में है, जहां पर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भारत रत्न बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखे थे और वहां पर पहुंचा तो यहाँ पर देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ और बहुत दुख भी है, क्योंकि आज हमने ऐसा हीरा खोया कि आज पूरे देश में एक गमगीन सा माहौल है, क्योंकि ऐसे रत्न को दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए कुछ लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज अपने समाज के लोगों को क्या विचार रखे, क्या बताए और इस परिनिर्वाण दिवस पर क्या प्रेरणा ले रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम प्रद्युम्न राव है। जी। और सबसे पहले मैं वायरल न्यूज़ पॉइंट को जितने साथी देख रहे हैं सभी को प्रद्युम्न राव का क्रांतिकारी जय भीम, जय मूलवासी। सर, आज भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं और आपके साथीगण बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पर संबोधन भी किए जा रहा था। तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अपने लोगों को क्या संबोधन कर रहे थे आप लोग? देखिए, सबसे पहले आज 6 दिसंबर है। जी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। जी। तो आज आज ही के दिन हम जो है कि सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को शत शत नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो पूछा कि हम अपने लोगों को क्या संबोधन दे रहे थे, तो हम बता रहे हैं। आपको बताना ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, जिन लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए, तो हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारे और आपके बीच में जिंदा है। क्योंकि बाबा साहब खुद कहते थे कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। उन्होंने साथ-साथ एक बातें और भी कहा है कि "ऐ मेरे लोगों, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, बस जी। संविधान को मत मरने देना।" तो जी। वही हम अपने लोगों को आह्वान कर रहे थे, अपने लोगों को ये बता रहे थे कि जिस व्यक्ति के विचार जिंदा होते हैं, वो व्यक्ति हमारे बीच जिंदा होता है। तो मैं अपने लोगों को ये बता रहा हूँ कि बाबा साहब हमारे और आपके बीच में आज जिंदा हैं, इसलिए हम लोग आज उनको नमन कर रहे थे। सर, एक बात ही बताइए, आज पूरे देश में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन बाबा साहब ने इस जहाँ को छोड़ के गए, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बड़ा अभद्र टिप्पणी करते हैं बाबा साहब के ऊपर और इस संविधान के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को कुल मिला-जुला कर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के पास शिक्षा नहीं है। क्योंकि शिक्षा में भी कई टाइप की शिक्षा होती है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि शिक्षा जो है कि शिक्षाएँ 2 प्रकार की होती है, एक सामाजिक शिक्षा और दूसरा विद्यालय शिक्षा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के पास विद्यालय शिक्षा तो है, लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं है। और एक बात और कि जैसे जो शिक्षा में उनको जो है कि हमारे महापुरुषों को पढ़ाया नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या माननीय कांशीराम साहब के बारे में, जितने भी तमाम ऐसे महापुरुष हैं, उनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। तो जब वो बाबा साहब के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम करेंगे। आज आप देख लीजिए, बाबा साहब का जो कारवां रहा है, जो बाबा साहब का जो कार्य रहा है, वो बड़ा व्यापक रहा है। तो ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो बाबा साहब के भी कार्यों को दया की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब ने को क के ऊपर जो है वो दया कर रहे हैं, जबकि यकीनन बाबा साहब शोषित पीड़ित वंचित समाज के उद्धारक थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कागज़ों में उनके भारत रत्न लिखा होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरी प्रियॉरिटी पे थे। बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके दिलों में बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए वो पहले जाने तब माने। सर, एक चीज़ ये बताइए, बहुत जगहों पे पूरे देश में मैंने वीडियो में देखा है कि कहते हैं कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अगर हमारे यहाँ जन्म लिए होते, हम उनको सूर्य कहते, बहुत सारी उपाधि देते हैं। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक दलित समाज में जन्म लेने के कारण आज उनको एकदम हीन भावना से देखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
ये जो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुजन समाज हो या फिर स्वर्ण समाज हो, मैं आपको बता दूं मैंने कई जगह ऐसे भी गया हुआ हूं मैं, जिस जगह में स्वर्ण समाज के भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को उपाधि देते हैं। क्योंकि जो जानता है बाबा साहब के बारे में रियलिटी, आप देखिए बाबा साहब के विचारधाराओं पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर बाबा साहब के कहे हुई बातों का अगर कोई पालन करता है तो मनुवादी विचारधारा के स्वर्ण समाज के लोग हैं। लेकिन यकीनन बात यह है, क्योंकि वो दिखावा इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो दिखावा करेंगे तो ये बहुजन समाज जो है वो सोचते हैं कि बहुजन समाज जो है कि वो राज करने लगेगा, बहुजन समाज अर्थात बाबा साहब मूवमेंट पे चलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को नीचा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनका पहले से काम रहा है, फूट डालो राज करो। तो कहीं ना कहीं और आप बता रहे हैं कि अदर जो कंट्री के लोगों का मानना है बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। ये सच्चाई है, हम भी कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज में जन्म जन्म लिए हैं तो हम उन्हें सूर्य से भी बड़ा जो है कोई उपाधि देते हैं, हमारे समाज के लोग देते हैं। सर एक चीज ये बताइए, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो शिक्षा की तरफ भागे और जो एससी एसटी ओबीसी समाज था वो मंदिर की तरफ क्यों भागा? क्या अगर जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी कष्ट झेले, इतने उनके लिए अपने बच्चों का बलिदान किया, लेकिन आज वो समाज शिक्षा की तरफ न जाके न वो मंदिर मस्जिद की तरफ जाना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैं आपको बता दूं इसीलिए मैं कहता हूं, पहले हमारे समाज के जो लोग हैं, जी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जी पहले तो वो पढ़ें, जी पहले पढ़ो, पहले जानो तब मानो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले पढ़ो फिर लड़ो, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है, सच्चाई है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो मैं बिल्कुल ये सही। कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को पहले से ही हमारे समाज के लोगों को गुमराह कर दिया गया। हमारे समाज के लोगों को ये कहा गया कि अगर आप मंदिर में जाते हो तो भगवान से आपका भला होगा, और इसलिए वो उनको बहका फुसला करके उनको जो है कि धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ावा दिया गया। इसलिए हमारे समाज के लोग उस समय पढ़े नहीं थे। अगर हमारे समाज के लोग पहले जानते होते तो शायद पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मानते, तो देरी से ही सही, लेकिन सही है बाबा साहब अम्बेडकर उनके महापुरुष हैं, मानते हैं आज इस बात को। तो आज परिनिर्वाण दिवस पर सर अपने देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, हम आज परिनिर्वाण दिवस पर अपने लोगों से ये अपील करते हैं और ख़ास करके महिलाओं से अपील करते हैं, जी क्योंकि बाबा साहब का जो कारवां रहा है, बाबा साहब ने ख़ास करके पहले महिलाओं को ही संबोधन किया। उन्होंने कहा मैं किसी भी समाज की प्रगति उन समाज की महिलाओं की डिग्री से मापता हूँ। जी ज़ाहिर-सी बात है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप संत गाडगे जो एक बहुजन महापुरुष थे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए। उन्होंने कहा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपके चैनल के माध्यम से और जितने भाई देख रहे हैं, जितनी माताएँ मेरे, जितने बहुजन समाज साथी देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों को यदि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो पहले तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा, जी जी तभी लड़ेगा, और बिना पढ़ने गया तो हार निश्चित है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ और उस मुकाम पर पहुँचाएँ। जब आपका बच्चा उस मुकाम पर पहुँचेगा, तो इस देश को बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि भी आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रद्युमन राव जी थे और यहाँ पर आए, अपनी समाज को संबोधन किया भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग भी थे। यहाँ पर बाबा साहब के जाने का गम उनको बहुत सता रहा था, क्योंकि आज के दिन पूरे देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। शोक संवेदनाएं दी जा रही है, कोट को नमन किया जा रहा है, उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके शोक व्यतीत किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे रत्न को पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी समाज को जगाने की कोशिश की, जिस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, जो मुकाम हासिल की, आज का समाज नहीं कर सकता। क्योंकि आज की जो समाज है, जो बच्चे हैं, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से मैं प्रेरणा लेता हूं, क्योंकि उनसे पूरा समाज प्रेरणा लेता है। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पढ़ने गए थे तो उनको दरवाजे से बाहर कर दिया गया था, भगा दिया गया था। लेकिन आज कोई भी कैटेगरी के व्यक्ति हो या बच्चा हो, जब पढ़ने जाता है, अगर उसको विद्यालय में अगर एंट्री नहीं होती है तो वो डंडा लेके रास्ते में खड़ा हो जाता है कि ये टीचर ने हमको स्कूल में, विद्यालय में एंट्री नहीं की, हम इसको सबक सिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे महान शख्स थे, ऐसे रत्न थे, जिन्होंने उनको जवाब न देके
उनको सिर्फ ये कहा कि मैं आपको शिक्षा से उसका जवाब दूंगा। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है, जिसका डंका पूरे देश, पूरे विदेश, लेके पूरे विश्व में फैला हुआ है। सब जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। तो आप इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।